हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.5। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ कुछ संख्याएं दी हैं और हमें इसका वर्गमूल निकालना है, वो भी किस विधि से? भाग विधि से। इससे पहले हम अभाज्य गुणनखंड से विधि से सीख चुके हैं, आज हम भाग विधि से सीखेंगे। देखिए भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को हमें इस वर्गमूल के अंदर लिख लेना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 289 को लिख दिए। लिखने के बाद पीछे से आपको इसका जोड़ा लगाना है, तो पीछे से एक जोड़ा लगा, ये एक बच गया। ठीक है, अब कभी भी हम अगर इस संख्या में भाग देंगे तो हमेशा वर्गमूल वाले संख्या से भाग देंगे। जैसे हम जानते हैं कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। 2 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 3 का वर्ग, और 4 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग होता है 16, 3 का 9। ठीक है, तो अब हम देखिए सब यहाँ आगे संख्या क्या दिखा? 2। जब हम 1 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। जब 2 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है? 4 आता है। तो 2 हमारा क्या बड़ा संख्या है, हमें या तो इसके बराबर या इससे छोटा सा संख्या से भाग देना है। तो यहाँ 2 से छोटा क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो हम 1 के वर्गमूल से यहाँ भाग लगाएंगे। तो नियम क्या कहता है, यहाँ आपको जोड़ के लिखना है। तो 1 और 1 इधर नीचे जोड़कर और दोनों को गुना करके अंदर, तो 1 एकम 1 गुना करके अंदर। तो पहले 1 से लगा है, तो 2 में से 1 घटाएं, कितना बचा? 1 बचा। अब कभी भी ऊपर से संख्या उतारेंगे तो जोड़ा में उतारेंगे, तो इसके बाद ये क्या निकल जाएगा? 8 और 9 ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमेशा इकाई अंक पे ध्यान देंगे। इकाई अंक यहाँ पे क्या दिखा? 9। तो देखिए ये 3 का वर्ग में इकाई अंक क्या आता है आपका? 9 आता है। और एक 7 का वर्ग आएगा तो भी आपका इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। तो या तो यहाँ पे 3 से भाग लगेगा या 7 से। लेकिन 3 से लगेगा या 7 से, ये हम कैसे जानेंगे? अगर यहाँ हम 3 रखेंगे तो ध्यान रखिए ये 3 दूना क्या बनेगा? 6 ही बनेगा। लेकिन आगे में 2 संख्या क्या आपका? 18 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हमारा संख्या क्या इसके आसपास आना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे 7 रख दें तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 7 दूना 14। तो ये 18 के बहुत पास में आ रहा है, तो हम इसका मतलब यहाँ किस से देंगे? 7 से देंगे। ठीक है, तो चलिए दे के देखते हैं। 7 7 49, 49 का 9 हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 18। देखिए पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया? 17। तो यहाँ लिखेंगे कि 289 का वर्गमूल क्या आ गया? हमारा आंसर हो जाएगा 17। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या संख्या दिया है? 676। तो सबसे पहले 676 को क्या करेंगे? इस वर्गमूल के अंदर लिख लेंगे 676। पीछे से जोड़ा लगाएंगे तो ये 6 अकेला बच गया। अब हमें वर्ग वाली संख्या से भाग देना है। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो 9 तो बड़ा हो गया, तो यानी कि 2 का वर्ग से देंगे, तो 2 के वर्ग से भाग देंगे। जोड़कर यहाँ लिख देंगे 2 2 4। ठीक है, और गुना करके अंदर 2 दूना 4। 6 में से 4 गया तो बचा 2। ठीक है, अब ऊपर से संख्या उतरेगा हमेशा जोड़ा में, यानी कि 76 पूरा उतर जाएगा। अब इकाई अंक में क्या दिखा? 6। तो 6 किस में आएगा? चाहे तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा। अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 4 चौक 16 ही होता है। तो और आगे में क्या दिख रहा है आपको? 27। और अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6 चौक 24। तो 24 27 के पास में आ रहा ना, तो यहाँ 6 से लगाएंगे। ठीक है, अब जब 6 से लगाएंगे तो 6 चौक 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। देखिए पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आएगा 676 का वर्गमूल बराबर 26। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। सबसे पहले 1225 को इस वर्गमूल के अंदर लिख देंगे। ठीक है, पीछे से जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। तो पहला जोड़ा क्या दिखा? 12। तो यहाँ हम जान रहे हैं कि यहाँ 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग 16। तो 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो उससे पहले क्या 3 आया, तो 3 से लगाएंगे। तो जोड़ कर इधर लिख दिए 6 और गुना करके अंदर 3 तिया 9। 12 में से 9 गया तो 3 बचा, ये 2 पर 5 25 उतर गया। ठीक है, अब कभी भी अगर इकाई अंक में 5 दिखे तो आपको बस 5 से ही भाग लगाना है, क्योंकि 5 ही एक ऐसा संख्या जिसका इसका इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 से लगाएंगे, 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32। पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आएगा 1225 का वर्गमूल बराबर 35। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में क्या संख्या दिया है?
1024। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1024 को वर्गमूल के अंदर लिखेंगे 1024, पीछे से जोड़ा लगाएंगे। तो पहला जोड़ा क्या दिखा, 9 सॉरी 10, तो ये 9 से जाएगा, 3 का वर्ग है, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, यहाँ जोड़ के लिखेंगे 3 3 6, 10 में से 9 गया तो 1, अब ऊपर से जोड़ा उतर जाएगा, एक जोड़ा, तो ये 24 उतर गया। अब इकाई अंक में क्या दिख रहा है, 4, तो 4 किसके इकाई अंक में आता है, 2 में आता है, तो 2 में लगा देंगे। तो 2 से जब लगाएंगे तो ये 2 दूना 4 और 2 छक 12, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1024 का वर्गमूल कितना आ गया, 32। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, संख्या को वर्गमूल के अंदर लिखना है। 5 7 7 6, पीछे से जोड़ा लगाएंगे। तो पहला जोड़ा क्या दिखा आपको, 57, तो 7 का वर्ग क्या होता है, 49, तो कम से कम 7 से तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो 7 7 49 अंदर, यहाँ जोड़कर 7 दूना 14, घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 8, ये 76 उतर जाएगा, ठीक है। अब इकाई अंक में क्या दिख रहा है, इकाई अंक में आपका दिख रहा है 6, तो 14 छक 64, तो कम से कम उससे लगा सकते हैं, ठीक है, 6 से। तो 6 से लगाते हैं, तो देखिए 6 चौके 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 से 3 27 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, पूरा पूरा कट जा रहा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5776 का वर्गमूल आएगा 76, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या है, 7921, लिखेंगे 7921, पहला जोड़ा ये दूसरा जोड़ा। तो पहला जोड़ा में क्या दिख रहा है हमारा 79, तो कम से कम इसे 64 यानी कि 8 का वर्ग से लगा सकते हैं। तो 8 का वर्ग से लगाएंगे, 8 8 64, क्योंकि 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से लगा दिए। अब घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 7 में से 6 गया तो 1, अब ऊपर से एक जोड़ा उतर जाएगा 21, यहाँ जोड़ेंगे तो 8 8 16। अब इसका इकाई अंक में देखिए क्या दिख रहा है, 1, तो 1 किसके इकाई अंक में आता है, चाहे तो 1 में आएगा या तो 9 में। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 161 ही दिखना बनेगा, तो यहाँ हम क्या से लगा देंगे, 9 से लगाएंगे, ठीक है, 9 से लगाते हैं। जब 9 से लगाएंगे तो क्या आएगा संख्या, 9 9 81, 81 का 1 हासिल 8, 9 छक 54, 54 और 8 हो गया 62 का 2 हासिल 6, 9 एकम 9, 9 6 15, पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आया 7921 का वर्गमूल कितना आया, 89, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेम एक ही प्रोसेस है, बस आपको क्या करना है, हमेशा आपको वर्गमूल आना चाहिए, सभी संख्या का वर्ग याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जोड़ा आपको 69, दूसरा है आपका 13। तो देखिए सबसे पहले देखिए 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, 4 का 16, यानी कि 3 का वर्ग से हम भाग लगा सकते हैं। तो 3 तिया 9, 13 में से 9 गया तो 4, ये 69 को उतार देंगे, यहाँ में 3 3 6 जोड़ दिए। अब देखिए इकाई अंक में क्या दिखा, इकाई अंक में दिखा आपको 9, तो 9 किस में आएगा, या तो 3 में आएगा या तो 7 में। अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 6 कितना होगा 12, जो कि यहाँ में क्या है 46 है, बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ हम किससे लगा देंगे, 7 से, ठीक है। 6 7 42 होता है, जो कि 46 के आसपास का संख्या है, तो यहाँ हम 7 से लगाएंगे। तो 7 7 49 का 9 हासिल 4, 6 7 42 और 4 46, पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 1369 का वर्गमूल बराबर 37, ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर, 1 का 8 में क्या दिया है, 3481। तो सबसे पहले संख्या को वर्गमूल के अंदर लिखेंगे, संख्या है 3481, पीछे से जोड़ा लगाएं। तो पहला जोड़ा में क्या दिखा हमारा 34, जो कि आपका 5 का स्क्वायर से क्या होता है, कम होता है, यानी 5 5 25 तो लगा ही सकते हैं। 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है, जो कि बड़ा हो जाएगा, तो 5 से लगाएंगे 25, ठीक है। यहाँ जोड़ देंगे तो 5 5 10, यहाँ घटाएंगे 14 में से 5 गया तो 9 और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, ये एक जोड़ा उतार दिए। अब यहाँ इकाई अंक पे ध्यान देंगे, इकाई अंक क्या दिख रहा है 1, तो 1 किसका इकाई अंक होगा, या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। अगर यहाँ हम 1 रखते हैं तो 101 ही ना बनेगा,
इसलिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 9 डालेंगे, क्योंकि क्या चाहिए, 900 चाहिए, 9 डालेंगे तब ना 900 होगा। तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 981 ही आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हुआ 3481 का वर्गमूल बराबर 59। ठीक है, ये हमारा उत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। सबसे पहले संख्या को वर्गमूल के अंदर लिखेंगे, 99856, पीछे से जोड़ा लगाना, 1 जोड़ा 2 जोड़ा ये। तो सबसे आगे में क्या दिखा, 9 दिखा। तो 9 को हम 3 से लगा सकते हैं, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 ही होता है। ठीक है, तो पहले तो 3 से चला गया, पूरा पूरा कट गया। ये यहाँ पे जोड़ेंगे 3 3 6। अब ये ऊपर से एक जोड़ा उतारेंगे 98 को। अब यहाँ देखिए, अगर हम 2 भी रखेंगे तो ये संख्या इससे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 1 से देंगे तो ये 61 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ जोड़ेंगे तो 61 और 1 62 बन गया। यहाँ घटाएंगे तो 8 में से 1 गया तो 7, 9 में से 6 गया तो 3, ऊपर से एक जोड़ा और उतार दिए 56। अब इकाई अंक पे ध्यान देंगे, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है 6 और आगे का संख्या क्या है, 2 37 है। यहाँ अगर हम 6 रखेंगे तो 6 6 36, इसके आसपास का संख्या होगा, तो 6 से लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए गुना करते हैं, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूने 12 3 15 का 5 हासिल 1, 6 6 36 और 1 37। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 99856 का वर्गमूल बराबर आया 316। ये हमारा उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पहला का ये लास्ट सवाल है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, संख्या को वर्गमूल के अंदर लिखना है 18769, पीछे से जोड़ा लगाएंगे। तो पहला संख्या यहाँ हमें क्या दिखा, 1 ही दिखा, तो 1 से ही लगाएंगे। तो यहाँ हम 1 से लगाएंगे, 1 1 कम 1, यहाँ जोड़ेंगे तो 1 1 2, यहाँ 1 से 1 कट गया। तब यहाँ पहला जोड़ा उतार दिए 87। अब हम किस संख्या से लगा सकते हैं, तो देखिए अगर हम 3 से लगाएं तो 3 दूना 6 होगा ना, और 4 से लगाएं तो 4 दूना 8, यहाँ 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएं तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 3 3 6, ये 2, घटाएंगे तो 17 में से 9 गया तो 8, 7 में से 6 गया तो 1। अब ये अंतिम जोड़ा उतार देंगे, क्या है 6 और 9 है। अब इकाई अंक पे ध्यान दीजिए, क्या दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है। तो 9 किस में आएगा, या तो 3 में आएगा या तो 9 में आएगा, लेकिन यहाँ में देंगे किस संख्या से। तो देखिए अगर हम यहाँ 7 में आता है 9, 7 में, तो 7 से लगाते हैं, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 6 7 42, 42 और 4 46 का 6 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, पूरा पूरा कट गया ये। तो हमारा आंसर क्या आया, 18769 का वर्गमूल बराबर कितना आया, 137। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। और इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।